गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष बुधवार के दिन होने से बुध प्रदोष कहा जाता है। भगवान शिव को प्रदोष व्रत बहुत ही प्रिय है। प्रदोष व्रत की कथा सुनने से प्रदोष काल में भगवान शिव का विधिवत पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुहागिनों का सुहाग अमर होता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर पूरा कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ बुध प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को पूरी श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने जीवन की मंगल कामना के लिए ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। वह गोने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के साथ साथ ससुराल वाले साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा किया। तब पति और पत्नी बैलगाड़ी में चले गए। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत प्यास लगी। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की हम शक्ल था। ऐसा देखकर वह बहुत ही आग बबूला हो गया और हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया। धीरे धीरे बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा पति कौन है? लेकिन वह बेचारी क्या करती, दोनों एक ही जैसे थे। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को लुटा देखकर मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से बहुत खुश हुए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। कहीं पर न बारिश थी, न बादल थे। धरा पर न कहीं हरियाली थी। सभी झील, तालाब, नदी, नाले सूख गए। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए। सभी भूख से परेशान होकर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की प्रार्थनाएं और अर्चनाएं करने लगे। मगर बादल तो गायब ही हो गए थे। किसान अपने सोने जैसी धरती को बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को, जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू किया। संयोगवश शिव पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के ही धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं। इसी सोच में डूबी हुई माँ पार्वती से भगवान शिव बोले, हे पार्वती जी, तुम क्या सोच रही हो? तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश की इस बंजर धरती पर तो कुछ भी नहीं उगेगा। फिर किसान क्या कर रहा है जो इतनी भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है? इससे वह स्वयं भी परेशान है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशान है।
क्या लगता है इस किसान को कि वर्षा होगी? तब भगवान शिव ने कहा, नहीं, उसे कोई आभास नहीं कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद से इस बात का आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, फिर ये व्यक्ति क्यों मूर्खता कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए भगवान शिव बोले, वह व्यक्ति मूर्ख नहीं, इसे सब कुछ पता है, फिर भी यह हल चला रहा है कि कहीं लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ना भूल जाए। शिव जी का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों का निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादयी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादयी शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो आप भी शंख बजाना भूल जाएं। पार्वती जी, नहीं, मैं शंख बजाना कैसे भूल सकता हूँ? तब माता पार्वती बोली, क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है आप शंख बजाना भूल गए हो। तब भगवान शंकर बोले, नहीं, मैं नहीं भूला। माता पार्वती अपनी जगह पर अड़िग रही। वे कहने लगी, हे प्रभु, यदि ऐसा नहीं तो एक बार शंख बजा ही दीजिए। तब माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी को लगा कि वे संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादेव शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, समूचे आकाश में मेघ घिर आए, काले रंग के घनघोर बादल आकाश में आ गए। बारिश ना हो भला कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने पूरे वेग से शंखनाद किया, मेघ भी पूरी जोर तरह से बरस पड़े। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, पूरी धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगा। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिव जी से इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माँ पार्वती शिवजी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं, तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भगवान शिव के परम पद को दिलाने वाली गजेंद्र की कथा। गजेंद्र एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया, भगवान शिव से वरदान पाया कि जब भी वह उन्हें पुकारेगा शिव जी को आना ही होगा। जब नारद जी ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता है, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव जी को बार बार क्यों बुलाते हो? वे तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वे तुम्हारे अंदर आ जाएं, वहीं रहें, जिससे तुम्हें हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहेंगे। गजेंद्र को यह बात बहुत अच्छी लगी। फिर उसने भगवान शिव की पूजा की कि जब उसके सामने प्रकट हुए तो वे बोले, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं। सभी देवगण शिव जी को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं कर पाया कि वे कहाँ हैं, तो वे हल ढूंढने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने स्थिति देखी और कहा कि वह गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा, शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकालें, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु जी ने सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में आए। बहुत भक्ति भाव के साथ शिव जी की प्रार्थना करने लगे। शिव का महान भक्त होने का कारण गजेंद्र ने इन लोगों का अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वश में देवों का यह दल वहां आया और बहुत भावनाओं के साथ भगवान शिव की भक्ति करने लगा, नाचने लगे। शिव जी जो गजेंद्र के अंदर बैठे थे, वे अब खुद को नहीं रोक सकते थे, उन्हें जवाब तो देना ही था। तो गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े कर कर वे बाहर निकल आए। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने गजेंद्र असुर का नाश कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा देवता और राक्षस देव, असुर श्रेष्ठ अधम
दोनों करते हैं। वे हर किसी के लिए महादेव हैं। भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही पवित्र कथा है। एक बार विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया कि वे शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वे कमल के फूलों की तलाश में गए। पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। उनमें एक फूल कम था। उन्होंने आकर सब कुछ भगवान के सामने रख दिया। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। वे सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि कमल कम था। फिर विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह मेरी आंखें हैं। भगवान, मेरी आंखें किसी कमल से कम नहीं, वे कमल की तरह ही सुंदर हैं। तो मैं अपनी एक आंख आपको समर्पित करता हूँ। और उन्होंने अपनी दाहिनी आंख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह से भगवान शिव प्रसन्न होकर विष्णु जी को उन्होंने सुदर्शन चक्र दिया। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। प्रिय भक्तजनों, कहा जाता है सच्चे मन से इस कथा को सुनने से ही प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाघ देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वे लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है, वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में, हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी,
इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरे पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं, जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा। क्योंकि कहते हैं गणेश जी की कथा के बिना तो कोई भी व्रत और पूजा कथा हमारी पूरी नहीं होती। एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए आती। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गणेश जी का मंदिर था। वे गणेश जी को रोटी का एक टुकड़ा हमेशा भोग लगाती। बहुत दिन हो गए। गणेश महाराज ने कहा, यह मुझे हमेशा भोजन करवाती है, मुझे कोई ना कोई उपहार देना चाहिए। गणेश जी ने एक दिन उसकी थाली हीरे मोतियों से भर दी। ब्राह्मणी तो थाली लेकर अपने घर आ गई। साहूकार से रोटी लेने के लिए आना बंद हो गई। साहूकारनी ने उसे बुलावा भेजा। बाई जी रोटी लेने क्यों नहीं आती? तो ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गणेश जी प्रसन्न हो गए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी लेने के लिए आ गई, लेकिन अब नहीं आऊंगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई। गणेश जी से कहा, आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मुझ पर नहीं हुए। तब गणेश जी की मूर्ति हटाकर उसने बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नजर पोल के मंदिर पर गई, तो सेठानी को पूछा, गणेश जी कहाँ गए? साहूकारनी ने कहा, ऐसे गणेश जी का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। इसके लिए मैंने गणेश जी को हटाकर फेंक दिया। तब सेठ जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? मेरा तो व्यापार और धंधा चलना बंद हो गया। गणेश जी तुमने कहाँ फेंके? जल्दी बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार जी वापस गणेश जी को लेने गए, तो गणेश जी इतने भारी हो गए कि वे उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, मेरे से गलती हो गई, अब आप मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और भी भारी होते गए। कहा, मैं तो नहीं चलूंगा, पहले साहूकारनी को बुलाकर यहाँ लाओ, वे मुझसे माफी मांगे, तभी मैं चलूंगा। गणेश जी ने कहा, मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा भोग लगाए, तभी मैं चलूंगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, माफी मंगवाई, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने की हामी भरी। तब साहूकार और साहूकारनी ने गणेश जी को वापस घर में लाकर ओल में बिठा दिया। ऐसा करने पर साहूकार का व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप साहूकार और साहूकारनी पर प्रसन्न हुए, ब्राह्मणी के घर में भंडारे भरे, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम गण गणपताय नमः, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो, गंगा मैया की जय। प्रिय मित्रों, श्रवण करते हैं गंगा जमुना की पवित्र कथा। एक गंगा जी थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब ये कैसे उतरेगा? गंगा जी बोली, 12 वर्ष साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली, मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे, तो जमुना ने उन्हें सोने का टका दिया और बोली, मेरी बहन गंगा है, उसको ये टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैयाओं में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे, तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां पहन गोरी गोरी भैया पसार कर सोने का टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना, अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, आ जाए। साहूकार साहूकारनी घर आए और उन्होंने जमुना से कहा कि गंगा ने बोला है तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हुए। ऐसा सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी, तो मूंदे माथे पड़ गए। सोचने लगे, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा।
उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं? जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधाकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा? जमुना दोनों के सपने में आई और बोली, तुम उदास क्यों हो? वे बोले, हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा? जमुना बोली, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेतों से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए, इससे मुझे दोष लग गया। तुम्हारे 12 साल का काम करने से वह मेरा दोष उतर गया। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति होगी। हे जमुना मैया, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी के धन भंडारे भरे, उनकी सभी पापों से मुक्ति दिलाई, वैसे ही कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के भी करना। प्रेम से बोलो, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, माघ मास की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखिए। धन्यवाद।